हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम लोग बहुत छोड़ देते हैं, दैट इज लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट का लॉजिक, लोगों की हालत खराब हो जाती है, पर अब नहीं होगी, क्योंकि इस लेक्चर के बाद यू विल गेट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसके आगे ज्यादा मत जाना, ठीक है? इसके बाद मुझे बस एक बार यूनिवर्सल गेट लॉजिक और समझाना है। उसके बाद आप जितने प्रॉब्लम बोलोगे, जेई मेंस के बेसिक प्रॉब्लम से लेकर उसके एडवांस प्रॉब्लम तक, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, सारे के सारे। तो तरीका अपना पहले सीख लेना, नथिंग एल्स, और फोकस करना कॉन्सेप्ट पे। बिकॉज प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो उसका डेटा है, उसके हिसाब से जो मैंने अभी पिछली क्लास में बताया है कि भैया उसके हिसाब से इससे प्रॉब्लम आने की गारंटी टाइप हो गई है, ठीक है? तो सेशन 1, सेशन 2 या फिर जेई इन फ्यूचर जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जो भी अभी 12th में आए हैं, वो लोग जितने भी जेई देने वाले हैं, जो भी ड्रॉपर बैच के, सब लोग एक चीज़ दिमाग में रखना कि भैया इससे प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। एक बार समझ लिया, उसके बाद लाइफ टाइम दिमाग में रहेगा। खेलना है आपको, लॉजिक गेट से आपको खेलना है। बिकॉज ये कहाँ का यूज़ होते हैं, अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर लाइफ में हर जगह, और लाइफ भी 0 और 1 के बीच में चलती है। तो लाइफ या तो 0 बना सकते हो या 1 बना सकते हो। लॉजिक गेट आपको यही सिखाता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक पार्ट से, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, लॉजिक गेट है क्या और व्हाट इज द टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ लॉजिक गेट, उसके सिंबल्स क्या है। बिकॉज सिंबल को हमेशा दिमाग में रखना है आपको। जब भी एग्जाम में जितनी प्रॉब्लम आएंगे, सिंबल बेसिस पे ही आएंगे। सो बेसिकली लॉजिक गेट इज बेसिकली मोस्ट बेसिक स्विचिंग सर्किट, ठीक है? मतलब आपको कोई सिग्नल को स्विच करना है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बहुत सारे गेट्स पढ़ेंगे, बट अगर आपने कहीं 1 भेजा और आप चाहते हो वो 0 बन जाए, मतलब आपने कहीं सिग्नल भेजा एंड यू वांट सिग्नल टू बी व्हाट, स्टॉप, तो उसके लिए लॉजिक गेट यूज होते हैं। या फिर आपने कहीं 1 भेजा, कहीं 0 भेजा एंड यू वांट दैट टू बी 1, मतलब आपने स्विच ऑफ कर रखा है बट यू वांट स्विच टू बी ऑन बाय सम लॉजिक। वो लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए। तो इन सर्किट के थ्रू ही हम करते हैं, ठीक है? You just pass through any input pulse and you'll get some output. तो वन बाई वन देखते। सबसे पहले आता है उसका AND गेट। AND गेट इज वेरी वेरी फंडामेंटल। एंड इसी AND गेट से जब हम इसके NAND गेट में जाएंगे, जब उसमें थोड़ी सी वैरायटी बढ़ाएंगे, तब आप देखोगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्रिएट होंगे। और जो इस समय जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक, आज की दुनिया में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक से जो भी डिवाइस चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एंड लॉजिक गेट सिंबल्स क्या है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कभी भी ये वाला सिंबल मिल रहा है तो समझ लेना दिस इज अ एंड गेट, ठीक है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंड गेट, पहले उसको समझते हैं। अगर ए और बी, ए पे मैंने कोई सिग्नल दिया, बी पे मैंने सिग्नल दिया, इनका एंड हो जाएगा, मतलब इनका मैथमेटिकली बोलो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड दैट बिकम योर आउटपुट। वाई इज योर आउटपुट, ठीक है? ये सिंबल दिमाग रखना एंड गेट का। इसका लॉजिक अभी मैं स्पेसिफिकली एंड गेट का अलग से समझाऊंगा। और गेट का क्या सिंबल है, बड़ा ध्यान से। एंड गेट का एक बिग डी टाइप सिंबल है, और गेट का इज लाइक फिन, ठीक है? बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट में दिमाग रखना। नॉट गेट क्या है? नॉट का मतलब क्या होता है? अगेन मैं डिटेल में पूरा उसको समझाऊंगा, उसके टाइमिंग सिग्नल्स भी दिखाऊंगा। बट नॉट गेट का सिंबल दिमाग में रखना कैसा है? इट्स अ ट्रायंगल विद अ स्मॉल, वो क्या दिखा रहा है? इन्वर्स कर रहा है। नॉट गेट, ठीक है? लॉजिक को इन्वर्स कर रहा है। नैंड गेट क्या है? अब कुछ नहीं, अगर आपने एंड गेट में ये और गेट का जो सर्किल है इसको लगा दिया तो ये नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है? और गेट में अगर आपने ये वाला सर्किल लगा दिया तो नॉर गेट बन जाएगा, और कुछ नहीं है। ये नॉर गेट यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है? कुछ नहीं करना। और गेट लेना है, नॉट गेट का एक सिंबल ये वाला उठाया, आपने लगाया, नॉर गेट बन जाएगा। एक बड़ा एक्सक्लूसिव गेट है, उसको कहते हैं जोर गेट, ठीक है? इसका सिंबल ये है, बस अगर आपके और में इसके पीछे ये वाली लाइन आ रही है तो जोर गेट है, ठीक है? और जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है उसमें क्या है कि ये लाइन तो आई रही है, उसके साथ इसमें नॉट गेट भी सिंबल मिक्स हो गया। मतलब अगर जोर गेट में नॉट गेट, जोर और नॉट का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एक्स नॉर गेट बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? ये आपके हो गए सिंबल्स। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ सिंबल्स बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। एंड गेट का सिंबल बहुत ध्यान से देख लो, और गेट का सिंबल बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है? नॉट गेट का सिंबल ध्यान से देख लो, नैंड गेट का ध्यान से देख लो, नॉर गेट का देख लो। एक्स नॉर में कुछ नहीं है, एक्सक्लूसिव नॉर और गेट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक्स नॉर का कुछ नहीं है। अगर आप और गेट का एक्सक्लूसिव वर्जन उठाते हो और उस वर्जन में नॉट गेट मिलाते हो तो ये बन जाएगा।
अब आते हैं इसके लॉजिक पे कि भैया ये आउटपुट कैसे देंगे, क्या आउटपुट निकालने वाले हैं, क्या लॉजिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एंड गेट को समझेंगे। यू नो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एंड गेट, ये आपको पता है। दोबारा बता दूं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फुल स्लाइड। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग बाई योर सेल्फ। ठीक है, सब क्लिकेबल लिंक्स हैं, एक बार क्लास कर लोगे दिमाग में रहेगा, आराम से इसको टच करोगे, यू विल गेट दिस पार्ट। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड द ऐप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, उसको आप क्लिक करो, डाउनलोड दैट ऐप। ठीक है, एंटर मतलब सेट योर गोल। जेई मेन आपने गोल सेट कर दिया, जेई एडवांस भी है, मतलब इंजीनियरिंग एज अ गोल सेट कर दिया आपने। उसके बाद या फिर कोई नीट है अगर, वो भी उसके लिए भी सेम है, वो आपने एक बार सेट कर दिया। देन एंटर इनटू माय क्लास, यू विल गेट एवरीथिंग फॉर every time whatever the class is coming, and if you want update for YouTube class and also the app class, आप उसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक पूरा लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। यू विल गेट एक्सक्लूसिव अपडेट विदाउट एनी नॉइजेस, एंड एवरी डे 3 से 4 मैं क्विज क्वेश्चन वहाँ दे रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, और वहाँ पर आप सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी ग्रुप में भेजो, सो दैट उसको चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए। ठीक है, चलो इधर चलते हैं। एंड गेट क्या है, ये आपके सामने एंड गेट, दिस इज अ सिंबल। अब पॉइंट आता है सर इसके ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल होता क्या है कि अगर इसमें मैं लॉजिक भरता हूं तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, रिजल्ट को समझने का ट्राई करना। मैं इसमें थोड़ा सा आपका हल्का सा टाइम लूंगा, बट एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। ए और बी आर योर इनपुट सिग्नल्स, वाई इज योर आउटपुट सिग्नल। अब एंड गेट का मतलब क्या है कि मैथमेटिकली मैं ए डॉट बी कर दूंगा, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन टाइप कर दूंगा। अब मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपके लॉजिक बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। अगर आपने ए पे कोई इनपुट पल्स दिया विच इज 0 और बी पे भी इनपुट पल्स दिया 0, तो 0 0 मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर आपने ए पे 0 दिया और बी पे 1 दिया, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0। अगर आपने ए पे 1 दिया और बी पे 0, तब भी 0। ये सिर्फ तभी 1 देगा, मतलब तभी ये आपको आउटपुट सिग्नल देगा, तभी आपको पॉजिटिव आउटपुट सिग्नल देगा, मतलब 1 देगा जब आप इनपुट आउट मतलब ए और बी दोनों पे इसको पॉजिटिव सिग्नल दोगे। तो दिमाग में रखना है, एंड गेट का मतलब ये है कि जो आउटपुट अगर आपको 1 चाहिए तो आपके सारे इनपुट 1 होने चाहिए। इसमें अभी तो मैं आपको 2 का सिखा रहा हूँ फॉर जेई एडवांस, में इसमें 3 सिग्नल का भी सिखाऊंगा। ठीक है, जब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे तो 3 सिग्नल भी हो तभी ये 1 देगा, ओनली इन 1 कंडीशन, जब सारे के सारे 1 होंगे। कोई भी एक सिग्नल अगर 0 है या ऑफ है तो यू विल गेट आउटपुट टू बी ऑफ। ठीक है, अब इसका एक बार टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। टाइमिंग डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। अगर मैंने ए में 0 दिया है, ये देखो 0 वाला कर्व है, ए में 0 0 और ए में 2 टाइमिंग पे 1 1, बी में 0 1 0 1, ताकि सारे जो कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे आपको दिख जाए। जैसे ए और बी दोनों में 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा आपको पता है 0 आएगा। सी दिस पार्ट 0, यू विल गेट 0 आउटपुट। अच्छा, अगर बी में 1 है और ए में 0 ही है तो आउटपुट क्या आएगा सर 0 आएगा। जब एक भी 0 हो गया तो 0 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, 0 हो गया ये भी। अच्छा, थर्ड वाले में क्या होगा, अगर बी में 0 और ए में 1, देखो 0 अगर कहीं भी आपने दे दिया आउटपुट आपका 0 आएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। ठीक है, अगर लॉजिकली मतलब आपसे दिमाग में रखने के लिए, पर दिस इज अ लॉजिक पार्ट ऑफ एंड गेट। ये सिर्फ 1 कब देगा, सिर्फ 1 कब देगा जब दोनों के दोनों ने 1 दिया हो, मतलब जब दोनों के सिग्नल जो इनपुट सिग्नल्स है, इनपुट पल्स है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स कहने का मतलब है जब उन्होंने आपको इनपुट दिया है तब जाके 1 आएगा, इसके अलावा 1 ये नहीं आएगा। दैट्स इट, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप एंड गेट का दिमाग में रखना है, जो उसका आउटपुट सिग्नल है, आप देखो कहीं भी अगर एक भी इनपुट सिग्नल का 0 है, सब जगह 0 हो जाएगा। जब ऑल सिग्नल्स आर 1 देन ओनली द आउटपुट विल बी 1, एल्स इट्स गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, और गेट। वाई और गेट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। और गेट, अब एंड गेट में आपने देखा कि कोई भी अगर 0 है तो वो आपको 0 दे देगा, पर वही और गेट में अलग है। और गेट में कोई भी एक सिग्नल अगर 1 है तो आपको 1 दे देगा, और दोनों 1 है तो 1 देगा ही देगा। ठीक है, तो इसका जरा सिंबल्स पहले दिमाग में रख लेना। सिंबल क्या है, ये सिंबल इसका बनाया जाता है। ट्रुथ टेबल क्या है, वेरी सिंपल। अगर आपने
कोई भी सिग्नल, मतलब ए में आपने 1 दे दिया या या बी में 1 दे दिया, आउटपुट आपको हमेशा 1 मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ऑर गेट। ठीक है, मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको प्लस मान लेते हैं। अब आप इसको चेक करो, अगर मैंने यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 है, तभी 0 है, नहीं तो अगर आपने ए में 0 दिया और बी में सिग्नल दे दिया, आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। चाहे आपने ए में सिग्नल दिया, बी में नहीं दिया, तब भी आपको आउटपुट 1, और दोनों में सिग्नल दे दिया तब भी आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैंने स्टेटमेंट का लॉजिक इसलिए बोलते हुए करा है, आइदर आपने ए में एक इनपुट इंपल्स, मतलब इनपुट इंपल्स दिया है, पल्स दिया है 1, या बी में दिया है, कोई भी एक दे दिया, आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। दैट इज अ गेम ऑफ ऑर गेट। ठीक है, अब इसका जो पार्ट है टाइमिंग डायग्राम, वो कैसा होगा अब आप देख लो, ध्यान से देखना। ए और बी जब दोनों में 0 0 है तो ही आपको 0 मिलेगा। इसके अलावा आपको सारी टाइमिंग में कोई ना कोई एक तो 1 मिलेगा, या दोनों 1 मिलेंगे तो सब में 1 आएगा। तो इसका जो टाइमिंग डायग्राम है, जो इसकी पूरी टाइमिंग डायग्राम है, वो आपके सामने है। सिर्फ एक जगह 0 है, जब दोनों ही 0 है, इफ any of the signal is 1, then you'll get the output to be 1. That is the logic of the OR gate. ठीक है, तो I hope OR gate बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली यू कैन ऑल्सो, ठीक है, अपने जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो प्रॉपर नोट्स आपने बनाए। ठीक है, उसके बाद जब शॉर्ट नोट बनाते हो, तो what should be in your writing, that OR gate is the exclusive kind of gate where the output will be 1 if any input is 1. ठीक है, दैट शुड बी ऑन, मतलब पॉइंट। एंड गेट कौन सा गेट है? एंड गेट इज द गेट वेयर इफ एनी सिग्नल इज 0, द आउटपुट विल बी 0। तो वो तभी आपको 1 देगा जब दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? 1 होंगे, उसके अलावा वो आपको कभी भी 1 नहीं देगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नॉट गेट। अब नॉट गेट का मैंने आपको पहले बता दिया, नॉट गेट यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री टाइप गेट है। ये हर किसी सिग्नल को ना इन्वर्स करता है, रिवर्स कर देगा। ठीक है, आपने 1 दिया, 0 दे दिया, 0 दिया, 1 दे दिया, दैट्स इट। इसको हम जगह जगह यूज करेंगे, तब इसके ज़्यादा बेटर लॉजिक क्लियर होते हैं। ठीक है, फिर भी देखने के लिए नॉट गेट का सिंबल, इट्स जस्ट अ ट्राइंगल विद वन स्मॉल सर्किल इज देयर। ठीक है, ये इसका सिंबल है, 2D सिंबल। ठीक है, सर्किट सिंबल्स को कहते हैं हम लोग। क्या लॉजिक है? बहुत सिंपल लॉजिक, बिल्कुल दिमाग में रखना, कुछ नहीं कर रहा, ये सिग्नल को रिवर्स कर रहा है। आपने ए दिया 0 या ए दिया 1, तो आपका आउटपुट उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपका 0 1 बन जाएगा, या 1 आपका 0 बन जाएगा। दैट्स इट, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट गेट। तो इसका टाइमिंग कर्व भी क्या होगा? बहुत सिंपल, अगर आपने 0 दिया तो 1 बन जाएगा, और 1 दिया तो 0 बन जाएगा। दैट्स इट, फिनिश। तो दैट्स अ होल टाइमिंग डायग्राम ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का मैं दोबारा बता दूं, नॉट गेट एज अ नॉट गेट जब भी यूज होता है, वो सिर्फ एक काम करने के लिए होता है कि आपके सिग्नल को रिवर्स करने के लिए, इन्वर्स करने के लिए आउटपुट को। तो कोई भी सिग्नल इसके अंदर आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा, ये उसका सिंबल है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। ए बार लगा हुआ है, बार मतलब रिवर्स कर दिया। इसी से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मेजरली। NAND गेट, द फेवरेट, NAND एंड NOR गेट, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं अलग एक लेक्चर तैयार करूंगा आपके लिए कि आप सिर्फ इन्हीं 2 गेट को समझो, ताकि आप दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। इसी पे सबसे सारा प्रॉब्लम है, पहले ही बता दूं। NAND गेट कैसा सिंबल है? कुछ नहीं है, AND गेट पे NOT गेट का मिक्सचर किया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब अगर आप लॉजिकली देखो, NAND गेट का नाम ही क्यों है? क्योंकि इसमें NOT प्लस AND गेट है, मतलब ये आपका AND गेट है और ये आपका NOR गेट है, NOT गेट है। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया और आपको ये सिंबल मिल गया, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करके ये सिंबल मिल गया। तो आपके AND गेट पे एक सर्किल लगा हुआ है, जब भी आएगा तो आप समझ लेना NAND गेट है। NAND गेट का ट्रुथ टेबल क्या कहता है और वो क्या करवाता है, इसको फील करना बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दूसरी तरह से भी समझाऊंगा इसको। तरीका क्या है, जरा ध्यान समझ लेना। ठीक है, मैंने ए या बी में कोई भी सिग्नल दिया, सारी हरकत वैसी होगी जैसे AND गेट की होती है, बस लास्ट का जो आउटपुट है वो उसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने 0 और 0 दिया, AND गेट, मुझे सिर्फ AND गेट का बताना, AND गेट में क्या करेगा सर, वो AND गेट में क्या करेगा, मुझे सिर्फ ये बताना। ठीक है, मैं यहां पर ये भी कर देता हूं कि अगर ये AND गेट होता जिसमें A डॉट B हो जाता है, तो आउटपुट क्या क्या आते? सर 0 इंटू 0 0 आता, 0 इंटू 1 सर 0 आता। AND गेट है सर, 1 इंटू 0, सर सिर्फ दोनों होते तो 1 आता।
अगर आप देखो नैन गेट में क्या हुआ, उसका जस्ट इनवर्स हो गया है, जस्ट इनवर्स, मतलब ए डॉट बी का होल इनवर्स हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भैया आपने यहां जीरो जो थे, जहां जहां जीरो है वो वन हो जाएंगे और जहां वन है वो जीरो हो जाएगा। दैट्स इट, सीधा रिजल्ट, चेक कर लो। सो दैट इज अ ब्यूटी पार्ट ऑफ नैन गेट। एंड गेट का जो रिजल्ट है उसका पूरा इनवर्स हो जाएगा, नॉट गेट लग जाएगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज नैन गेट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको उसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर करके बता दिया, जहां भी लगाओगे इसी तरह से लगाना और कुछ नहीं करना। टाइमिंग डायग्राम क्या होगी, ऑब्वियसली यही डायग्राम टाइमिंग डायग्राम होगी। अगर आप 0 0 दे रहे हो एंड गेट में तो 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बनता है, पर ये नैन गेट है तो उसका इनवर्स हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बन गया। एक भी सिग्नल अगर 0 है तो 0 बन जाता है एंड गेट में, नैन गेट में उसका रिवर्स हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सिर्फ एक जगह 1 आता है एंड गेट में, जब दोनों के दोनों 1 होते हैं और ये नैन गेट है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, दैट बिकम 0। ये सीखना आना चाहिए, इस पे जेई की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मत सोचना सर ये क्यों बता रहे हो, इससे तो काम बन ही रहा, नहीं, दोनों आना चाहिए। अभी मैं इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है, पर तब जब मैं आपको डी मॉर्गन्स का एक लॉ बता दूं, क्लियर कर दूं, लॉ पहले क्लियर हो जाएगा तब करेंगे। ठीक है, ये आपका नॉर गेट, नॉर गेट। अब आपका जो और गेट है उसका रिवर्स है, दैट्स व्हाई इट इज नॉर। आपको पता है कि भैया मैंने क्या क्या सीखा है, मैं इस बार एक बार इसका नॉर गेट का सिंबल आपको दिखा दूं एंड देन विल अंडरस्टैंड। आपका और गेट का सिंबल क्या है सर, और गेट का ये रहा सिंबल मेरा, ठीक है, दिस इज और गेट। व्हाट इज सिंबल फॉर नॉट गेट सर, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये रहा सिंबल, तो ये रहा और लॉजिक भी सेम है। व्हाट इज और गेट इज डूइंग सर, अगर आपने कोई भी इनपुट को अगर आपने 1 दे दिया, चाहे इसको 1 दे दिया या इसको 1 दे दिया, कोई भी एक इनपुट को, तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। और जहां आपका जो भी आउटपुट आएगा ना उसको आप रिवर्स कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना, उसका रिवर्स कर दो, यू विल गेट द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, दैट्स इट, फिनिश। तो भैया इसके लॉजिक को समझाने के लिए जरा इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं। फिर से ध्यान से समझना क्या आप बना रहे हैं सिंबल्स और क्या ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो लेयर्स है, आपको 1 by 1 आपको इंक्रीज करना है अपना लेवल। एकदम से आप जंप करोगे दिक्कत, चाहे आपको कितना भी आता हो। पहले बता रहा, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो यहाँ पर तो आपको समझ लो कि क्लास अटेंड करिए, उसका पर्पस सबसे पहला ये होना चाहिए कि मेरी लर्निंग स्लोली इंक्रीज होनी चाहिए, तब वो सॉलिड लर्निंग है। अगर आपने सोचा कि नहीं सडनली अरे सर आ गया ये तो आता है, बस जब क्वेश्चन आएगा तब नहीं होगा, तब आप देखते रह जाओगे। इसलिए बेसिक भी बहुत आराम से सीखो। मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं, मैं एकदम एक्यूरेट स्पीड पे चल रहा हूँ कि भैया ये स्पीड पे आप सीखो। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताओ, सर मुझे इस चीज़ में डाउट आया, आई विल टेक अनदर क्लास ऑन दिस। एक सीधा डाउट सेशन उसी पे बना के लाऊंगा और कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लॉजिक। सर इसका मैं मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ क्या है तो सिंपल सर, ये और नॉट का कॉम्बिनेशन। अगर और नॉट का कॉम्बिनेशन है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द और गेट इज टेलिंग यू। सर अगर मैं और गेट के रिजल्ट लिखूं, ये रहा और गेट जो कि होता है a + b, तो क्या होगा सर वो आपको पता है। अगर आपको कोई भी एक सिग्नल 1 मिल गया, और गेट क्या कहता है प्लस करता है, तो आंसर क्या दे देगा आपको, मतलब ऐसे प्लस नहीं करता, पहले बता दूं, दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। पर इफ एनी सिग्नल either A or B, if any signal is 1 then the output will be 1। अब यहाँ पर देखो 0 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 1 एक मिल गया सर, एक मिल गया तो 1 हो जाएगा, 1 + 0 सर एक भी आउटपुट अगर आपको पॉजिटिव मिल गया 1 हो जाएगा, दोनों है तो पक्का 1 होगा। अब इस और को आपको नॉर बनाना है, और को नॉर बनाना है, क्या करना है सर, इसका आपको इनवर्स लेना है। ठीक है, इनवर्स लेना है, मतलब मेरे पास a + b मेरा और गेट है, ठीक है, और नॉर बनाना है, मतलब नॉट ऐड करना है, मतलब उसका इनवर्स लेना है। और इनवर्स लूंगा तो क्या होगा, जो भी आपके आउटपुट आए उसके जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, मतलब 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1। बिल्कुल देखो जरा, ये पूरी लाइन इसकी इनवर्स है, नथिंग एल्स। जो भी आपके आउटपुट है उसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, दैट बिकम योर नॉर गेट। दैट्स इट, इतना ही आपको क्लियर रहना चाहिए। तो मैंने स्टेप्स एकदम क्लियर बताए हैं, पहले मैंने और लिखा है फिर नॉर किया है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना डायरेक्टली नॉर लिखना चालू कर दोगे, डायरेक्टली
नॉर गेट की ब्यूटी समझो जरा। नॉर गेट एक ऐसा गेट है, समझना, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, नॉर गेट एक ऐसा गेट है जहां पर इफ एनी सिग्नल इज 1 द आंसर विल बी 0। और गेट एक ऐसा गेट है इफ एनी सिग्नल इज 1 द आंसर विल बी 1, आउटपुट विल बी 1। नॉर उसका इनवर्स है, दैट्स इट। इसकी ब्यूटी कहां पर यूज हो सकती है सर? थोड़ा लॉजिक, मतलब उसकी भी ब्यूटी पे भी जाओ। ब्यूटी ये है कि मैंने दोनों सपोज लॉजिक को बंद किया हुआ है, तब भी मेरा आउटपुट आ सकता है। और इफ एनी लॉजिक इज ओपन और इफ बोथ लॉजिक इज ओपन द आउटपुट विल बी 0। इसका मतलब मैं कोई ऐसे सिस्टम में लगा रहा हूं जहां मुझे सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई भी एक सिग्नल ऑन है या कोई भी एक दोनों सिग्नल अगर ऑन है तो भैया उस सिग्नल को ऑफ कर देना किसी भी रीजन से, ठीक है। अब डेटा मैनिपुलेशन के अंदर मैं बताता हूं इसका डेटा मैनिपुलेशन में कैसे यूज हो सकता है कि भैया अगर सपोज मेरे को डेटा लीक नहीं कराना, आई डोंट वांट लीकेज ऑफ डेटा। सपोज कोई मुझसे फेच करना चाह रहा है डेटा, या मैं अपना डेटा लीक करवा रहा हूँ अपने फ़ोन से, या दोनों चीज़ें हो रही, कोई फेच भी करना चाह रहा है मेरे, ये उसको लीक नहीं होने देगा, उसको 0 बना देगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो फिर वो लीक कर देगा। अरे यार यही तो लॉजिक है, यहाँ सेफ्टी गेट लगाएंगे, देखेंगे, वो भी सीखेंगे, आ रहे हैं, सब आएंगे, लॉजिक सारे आएंगे। बट दिस इज लाइक रियल आउटपुट, इसके सबके रियल आउटपुट है। ट्रूथ डायग्राम कैसा होगा? आपके सामने सिर्फ एक जगह 1 होगा, नॉर है, फील करो, नॉर नॉर क्यों फील कर रहे हैं ऐसे, नॉर क्यों फील कर रहे हैं सर? और गेट जो है जहां पर इफ एनी सिग्नल इज 1 योर आउटपुट विल बी 1, उसका रिवर्स है। तो ये सिर्फ एक ही जगह 1 होगा जब बोथ सिग्नल्स आर 0। तो सिर्फ एक जगह पे 1 होगा, उसके अलावा आप देखोगे हर जगह 0 होगा, हर जगह 0 होगा, सिर्फ एक जगह पे 1 होगा, दैट्स इट। सिर्फ एक जगह पे 1 है, बाकी सब जगह 0, फॉर श्योर हर जगह 0 होगा। सो दैट इज योर टाइमिंग डायग्राम फॉर नॉर गेट। ये बिल्कुल 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 क्लियर हो जाना चाहिए। अब आता है एक्सक्लूसिव और गेट, या इसको जॉर गेट भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्स और, ठीक है, पर इसे नेम इज एक्सक्लूसिव और गेट। सिंबल मैंने आपको बता दिया, और गेट के पीछे एक और कर्व आ जाएगा उसका, जब भी ये आ गया तो एक्सक्लूसिव और गेट है। अब इसका जरा ट्रुथ टेबल समझ लो भैया, बहुत बहुत आसान है, मैं तुम्हें बता दूं बहुत आसान है। लॉजिक समझ लो इसमें, इसके नाम में एक्सक्लूसिव वर्ड क्यों लगा पहले ये समझो। एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। कोई प्रोडक्ट है, सपोज ये पेन है, मुझे 10 रुपए का मिलता है, उसमें उसके लिखा है MRP इज 10 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इंक्लूड कर दिए सारे टैक्स। और अगर ये लिख दे कि ये पेन 8 रुपए का एक्सक्लूसिव और टैक्स, इस 8 रुपए पे फिर मैं तुम्हें सपोज 20% या 30% में टैक्स लगा के फिर तुम्हें दूंगा। जैसे कई बार आप तुम शॉप पे जाते हो, स्पेशली जो फास्ट फूड चेन्स रहती है, वहाँ पर लिखा होता है बर्गर है 100 रुपये का, बिल कराने गए तो 118 रुपये का दे रहा है, क्यों? 18% GST लगा दिया। उसने पहले क्यों नहीं बताया? पहले लिख देता है 118 रुपये का है। नहीं, यू कैन राइट ना 118 रुपीज़ का ये बर्गर है। अगर 118 लिखा और ब्रैकेट में लिखा इंक्लूसिव ऑफ और टैक्स, देन इट मीन्स यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट आफ्टर दैट, ठीक है। तो सेम एक्सक्लूसिव और गेट है। फील करो, व्हाट इज द और गेट? सर और गेट वो गेट है जिसमें एक भी सिग्नल अगर 1 है तो वो आपको 1 दे देगा, दैट इज अ फीचर ऑफ और गेट। बट एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है कि if any signal is 1 it will give you 1, but if both the signals are 1 then it will not give 1. that is the exclusivity of the OR gate. OR gate में एक exclusive feature आया, that's it। इतना सा ही लॉजिक है। देखो OR गेट में 0 0 करने पे वो 0 ही देने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। 1 1 करने पे भी 1 देता, लेकिन एक्सक्लूसिव और क्या कर रहा है कि अगर कोई भी एक सिग्नल अगर 1 है, एक्सक्लूसिवली एक सिग्नल 1 है, आपको पता है कि एक ही सिग्नल 1 है, एक ही सिग्नल 1 दे रहा है, बाकी 0 है, तो आपको 1 दे देगा। लेकिन अगर दोनों ही सिग्नल 1 है, एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है, 0 कर देगा उसे, दैट्स इट। इतना सा लॉजिक। अब इसकी मैथमेटिक्स को समझ लो भैया, मैथमेटिक्स बहुत ब्यूटीफुल है। इसकी मैथमेटिक्स फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। करना क्या, जरा फील कर लो इसे। कर क्या रहा है? ये कर रहा है ए बी डॉट प्लस ए डॉट बी, ए बी डॉट प्लस ए डॉट बी। इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। सपोज मैं इस पे एक इनवर्स फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, मतलब चलो इनवर्स फंक्शन वाला बाद में करेंगे, नहीं तो आप यू विल गेट स्लाइटली कंफ्यूज। एक बार नैंड और नॉर गेट को एक बार यूनिवर्सल गेट प्रूफ कर देंगे तब मजा आएगा। पर ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इसका लॉजिक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं सर? मतलब अगर मैं किसी भी एक जगह पे लगाता हूँ, ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। पहले मैं ए बी बार की एक टेबल बनाता हूँ,
ठीक है, ये टेबल बनाती और ए बार बी की टेबल बनाता हूँ। अब देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में मतलब एंड गेट है। जरा एक बार बताना, ए क्या है आपका 0 0 0, कैन यू टेल मी ए बार क्या होगा, ए बार की टेबल क्या होगी? सर ए बार की होगी, अगर ये 0 0 1 1 है तो होगी 1 1 0 0। और बी बार की टेबल क्या होगी सर? बी बार की अगर बी के 0 1 0 1 तो हो जाएगी 1 0 1 0। जरा कुछ नहीं करना सर, ए बी बार को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए और बी बार को मल्टीप्लाई करना है। 0 1 मल्टीप्लाई करो सर 0, 0 0 मल्टीप्लाई करो 0, 1 1 मल्टीप्लाई करो सर 1, 1 0 मल्टीप्लाई करो सर 0। सिंबल देख लो भाई, ब्यूटी है। ए बी का डॉट करा है, ए डॉट बी बार करा है, मतलब बी का इन्वर्स करके ए से मल्टीप्लाई करा है, तो एक ही जगह बनाया सर, एक ही जगह बनाया, ठीक है। ए बार बी को करते, ए बार ये रहा और बी ये रहा, जरा मल्टीप्लाई करो 1 0 सर 0, मल्टीप्लाई है सर 1 सर ये 1 आएगा, 0 0 सर ये 0 आएगा, इसको 0 1 सर ये भी 0 आएगा। अब ब्यूटी देखो यार, ब्यूटी देखो, ए बी बार क्यों करा है, ए बी बार क्यों करा है, वाई ए बार बी, वाई ए बार बी, वाई और वाई ए बी बार। सर एक बार उसने बी के फंक्शन को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई किया, एक बार उसने ए के फंक्शन को, ए के इनपुट को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई किया, तो उसने एक्सक्लूसिविटी निकाल ली और फिर इनको ऐड कर दिया। अब आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, अब देखो यहाँ भी आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ भी 0 मिल जाएगा, और किसी भी और फंक्शन में अगर कोई भी एक सिग्नल 1 है तो आपको 1 मिल जाएगा। यू कैन सी दिस पार्ट, यही दो जगह पे 1 आएगा, बाकी सब जगह पे 0 आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज एक्सक्लूसिव ऑर गेट। दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको और कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी, और ब्यूटीफुल जितना प्रैक्टिस। देखो लॉजिक गेट में बहुत सिंपल है, इट्स काइंड ऑफ मैथमेटिक्स मोर विद सम लॉजिक। सो जितना आप इसे यूज करोगे, जितना आप इजी यूज करोगे, आपके इतने लॉजिक क्लियर होते जाएंगे और जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और मैं आपके साथ ही हूँ, डोंट वरी, कोई भी डाउट आएगा यू कैन आस्क मी, ठीक है। अभी सून इनफ द लाइव क्लास विल बी स्टार्टेड, ठीक है, तब उसमें और डाउट आपके क्लियर करेंगे। 24 आवर आपके लिए डाउट सर्विस है यहाँ पर, ठीक है। अगेन टेलीग्राम में मैं आपको उसका डाउट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाओ, 24/7 आपके लिए डाउट सर्विस रहेगा, ठीक है। यहाँ आते ज़रा इसके टाइमिंग डायग्राम पे, बहुत सिंपल है। कहीं भी और वाला अगर कहीं भी एक भी सिग्नल 1 है तो ये आपको 1 दे देगा, अगर दोनों सिग्नल 1 है या दोनों 0 है तो आपको 0 देगा। इज लाइक और गेट। एक्सक्लूसिव और क्या है इसमें कि दोनों जब 1 थे तब भी 1 देता था और गेट, पर यहाँ वो 0 देगा, दैट्स वाई एक्सक्लूसिव है वो पार्ट, ठीक है। T1 T2 T3 T4 सारे देख लो, सिर्फ 2 जगह 1 है, बाकी सब जगह 0 है। क्यों? लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दैट इज योर, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट। अब आते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नाम से ही क्लियर हो गया सर, एक्सक्लूसिव और में नॉर लग गया है, मतलब एन लग गया है, इसका मतलब नॉट हो गया, इसका मतलब इनवर्स हो गया है। कुछ नहीं किया है, जो आउटपुट था उसमें एक सर्किल लगा दिया। अगर वो सर्किल लगा तो मेरे दिमाग में क्लियर है सर, नॉर गेट वाले में सिर्फ मुझे रिवर्स कर देना है, सिर्फ रिवर्स करना और कुछ नहीं करना। मतलब कोई भी और में अगर एक भी सिग्नल पॉजिटिव है तो वो 1 हो जाते थे। एक्स नॉर में, सॉरी एक्सऑर गेट में, एक्सक्लूसिव और गेट में वो सिग्नल 1 होते थे, बाकी सब 0 होते थे। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में जहां जहां वो 1 था वो 0 हो गया, दैट्स इट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर सिंपल है सर, एक्स नॉर गेट का, नॉट एक्स नॉर, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट का इसका मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। इसके जो आउटपुट है वो बता दो, वो क्या है? एक्सक्लूसिव और। दिमाग में ठूस दिया है वैसे सर, कहीं भी 0 0 होगा और गेट तो 0 देता ही है, कहीं भी 1 होगा वो 1 देता ही है, पर ये एक्सक्लूसिव और है तो जहां जहां 1 1 दोनों सिंगल पॉजिटिव है वहां वो 0 दे देगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और है। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होगा? एक्स नॉर गेट क्या होगा सर? इसका इनवर्स। सर इसका इनवर्स क्या होगा? बस नॉट गेट का फंक्शन लगा देना, जो भी आउटपुट है उसका इनवर्स हुआ है, जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा,
जहाँ 0 है 1 हो जाएगा और जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये कि जब सिग्नल दोनों के 0 थे, दोनों इनपुट आपके 0 थे, तब वो 1 देगा, या दोनों इनपुट आपके 1 थे तो वो 1 देगा, इसके अलावा वो 1 नहीं देगा, उसके अलावा हमेशा वो 0 देगा। दैट्स अ ब्यूटी पार्ट ऑफ इट। इवन इसको भी मैं डिराइव करूँगा, इसको भी मैं डिराइव करूँगा, ठीक है, अपने नैंड और नॉर गेट से, सारे गेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लॉजिक के लिए। टाइमिंग डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर है। कभी भी अगर दोनों 0 हैं या दोनों 1 हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट वहीं पर ही आपको 1 देगा, उसके अलावा आपको हमेशा क्या देगा? वो 0 देगा। मतलब और गेट क्या करता था, सोचना। और गेट देखो एकदम सीक्वेंस में बनाओ, सीक्वेंस में बनाओगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर और गेट क्या करता है? और गेट करता है कि इफ एनी सिग्नल इज 1, इफ एनी सिग्नल इज 1 इट विल गिव यू 1, चाहे ए में या बी में। मतलब आपको ए और बी कोई भी जगह पे एक भी 1 मिल गया तो आपको 1 देता है, दोनों पे 1 है तब भी 1 दे देगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में, एक्सक्लूसिव और गेट में क्या हुआ सर? वो आपको 1 तभी देगा जब ए या बी किसी में 1 होना चाहिए तो ही, ओनली एक्सक्लूसिव। अगर दोनों में कहीं ना कहीं आपको दोनों 1 मिल गए तो आपको 0 दे देगा। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या हुआ सर? एक्सक्लूसिव और गेट का जस्ट इनवर्स है, दैट्स इट। इसका इनवर्स, ये निकालना आसान है, इसका इनवर्स निकालना और आसान हो जाएगा। मतलब उसमें नॉट गेट और ऐड हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर नॉट गेट ऐड हो जाता है और यहाँ पर आपका एक्सक्लूसिव फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। इसको EX से दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव फंक्शंस आ जाते हैं, दैट्स इट। एक्सक्लूसिव मतलब अगर कोई भी जगह पे एक भी सिग्नल एक्सक्लूसिव है तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपको दोनों जगह पे 1 1 मिल गया तो आपको 0 दे देगा, इवन दो और गेट में 1 देता था। सो दिस इज द होल लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी गेट। ये वो पार्ट है जो मैं आपके साथ अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। इस लॉ को पढ़ने के बाद यू कैन एक्चुअली सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द लॉजिक गेट। फॉर दैट यू नीड टू वेट, ठीक है। यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, यू लाइक द चैनल, ठीक है। इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आवर ओनली फोकस इन एम्बाइब इज टू एक्चुअली give you the knowledge, correct strategy, correct timing and huge amount of data, ठीक है, आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको हम एनालाइज करेंगे। we are only focused toward the results, nothing else, and the amount, I think this is kind of education में एक बहुत बड़ा revolution है कि कोई भी, अभी तो आपकी पूरी क्लासेस आपको फ्री पे चल रही हैं, पर आपको जितना भी नॉलेज है, जितना भी हम दे सकते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव कराएंगे। फॉर दैट विजन आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि भैया इसको शेयर करो, दिखाओ लोगों को कि भैया कितना बड़ा रिजल्ट कर रहे हैं। प्लस जो लोग इस बार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ कि ऑलरेडी द बुक इज़ बीइंग लॉन्च। आपके लिए बुक आ गई है, आपको एम्बाइब के मेन पेज पे जाना है, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट अपना जेई मेंस का गोल कर लेना, जस्ट गो टू द लर्न पार्ट, ठीक है। जैसे आप लर्न में जाओगे यू विल गेट माई बुक। यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन डाल दिए फॉर जेई पीपल ऑल्सो, फॉर नीट ऑल्सो। वहाँ नीट में थोड़े से और तरह के फिजिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो भी नीट के क्वेश्चन ज़रूर देख लें, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो जेई के क्वेश्चन ज़रूर देख लें। थोड़े बहुत मतलब आपको बेसिकली ऑलमोस्ट 90% सिलेबस इज सिमिलर, थोड़ा बहुत जेई में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर इतना टेंशन की होती है, ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पर आप जाओ, ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बना के दे दिए, ठीक है। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिए ये आपके सामने है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू गो, ठीक है, मैं इसको छोटा करके साइड में कर दूँ, टू गो एंड अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में जाते हो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जाओ, यू विल गेट n नंबर ऑफ टॉपिक। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दोज क्वेश्चन जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि भैया कुछ क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इवन दो क्वेश्चन आप कर सकते हो, आई नो, इसको एंड के लिए छोड़ दो, शुरू में मत करो। एंड वो भी क्वेश्चन दिए जो लोग गलत ही कर देते हैं, ठीक है। एंड एज यू क्लिक दैट पार्ट यू विल एंटर इनटू द क्वेश्चन रॉन्गली अटेंड बाय 90% यूजर। प्रैक्टिस करने जाओ, यू विल गेट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इसके अंदर जाओगे, सारा आपको प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाएगा, सारे जैसे ये लोड होगा आपको प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाएगा। एंड जस्ट लॉग इन, इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सीधा उसी लिंक से डाउनलोड करो एम्बाइब ऐप और ये क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ।
मैं इसके क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.